आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि एक ऐसा वचन जिसके द्वारा मनों को बदला जा सकता है, शत्रुओं के मनों को बदल सकते हैं, विरोधियों के मनों को बदल सकते हैं। अगर घर में, परिवार में कोई प्रेम से बात नहीं करता है, विरोध करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनके मनों को बदला जा सकता है। अगर बच्चे गेम खेलते हैं, गेमों में उनका मन है, तो उनके मन को बदला जा सकता है। अगर पति लोगों का, पत्नियों का अगर किसी प्रकार के गलत शारीरिक संबंध में कोई मन है, या कुछ भी प्रकार से, या पति लोगों का नशे पत्ते, गलत संगति में जाने का मन होता है, उनका मन उनको खींच के ले जाता है, तो उस मन को हम बदल सकते हैं। ये वचन में लिखा है। हमें वचन को भेजना है, वचन को बोलना है। ये सब काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ता हूँ, लिखा है, इस वचन के हमने अच्छे प्रभावों को देखा है, इसलिए आपके सामने ये वचन रखा जा रहा है, क्योंकि ये वचन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मान लो उदाहरण के तौर पर एक हस्बैंड वाइफ है। अब पत्नी और पति की लड़ाई होगी, पति बाहर गुस्से में चला गया। तुरंत पत्नी ने अपने घुटने टेकाए, पापों से तौबा किया, पश्चाताप किया, प्रभु मुझे भी माफ़ कर, मेरे पति को भी क्षमा कर। पहले पापों की क्षमा मांगी, पहले माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया, अपनी गलती को करेक्ट करने के लिए प्रभु के आगे रखा, और उसके साथ साथ इस वचन को बोला, हे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह जाता है उधर वह उसको मोड़ देता है। तो जैसे ही उस स्त्री ने वो वचन बोला, वचन बोलने के बाद उसने ये भी कहा, प्रभु मेरे पति का मन तेरे हाथ में है, वो कहीं गलत जगह पर ना जाए, ना ही सुसाइड करे, ना ही कोई गलत व्यवहार करे, ना ही शराब लत्ता, ना ही किसी ऐसे काम में पड़े जो व्यभिचार से संबंधित है या नशे पत्ते से संबंधित है। प्रभु तो उनके मन को बदल दे, उनके मन को शांत कर, उनको नया मन मिले और सही सलामत वो भी घर पर वापस लौट कर आए, उनका मन बदल जाए। गलत काम करने का मन था तो वो मन ना होने पाए, वरन उनका मन अच्छा हो जाए। क्योंकि प्रभु राजाओं का मन तेरे हाथ में है। जब राजाओं का मन तेरे हाथ में है, सब मनुष्य का मन तेरे हाथ में है। प्रभु मेरे पति का मन बदल कर उसको वापस घर पे सही सलामत लाने के लिए धन्यवाद, आमीन। इस प्रकार से कुछ प्रार्थनाएं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो मान नहीं रहा है आपकी बोलने के बाद भी, आप सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु राजाओं का मन तो तेरे हाथ में रहता है, जहाँ तो चाहता है वहाँ मोड़ देता है। प्रभु इस व्यक्ति के, इस भाई के मन को इस बुराई से हटा दीजिए। इस वचन को सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। परमेश्वर मनों को जांचता है, इसको गलत वे में यूज़ नहीं करना है, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, भलाई के लिए यूज़ करना है, और परमेश्वर के डर में होते हुए यूज़ करना है। ये नहीं कि प्रभु इस लड़की का मन मेरी तरफ आ जाए, तो ये कम से कम कहीं ना फटके का काम है, ये नुकसान उठाने वाली बातें हैं, ये शैतान के काम है, ये व्यभिचार का काम है, और परमेश्वर ऐसे कामों में मदद नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा करके हम वचन को गलत तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं और उसका अनादर कर रहे हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूँ, प्रभु का आत्मा दोनों बातें में सिखला रहा है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक, इस वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम भरपूरी की आशीषों को पा सकते हैं, गड़बड़ियाँ खत्म हो सकते हैं, विरोध खत्म हो सकता है, सब प्रकार की लड़ाई झगड़े मिट सकते हैं। वरन वो सब प्रकार के शैतान के काम जो एक मनुष्य के मन में होकर शुरुआत होती है, तो वो चीज़ हटाकर वरन प्रभु की शांति के द्वारा सब कुछ अच्छाई में बदल सकता है, बुराई भलाई में बदल सकती है, श्राप आशीष में बदल सकते हैं, गड़बड़ियाँ फ़ायदे में बदल सकती हैं, गलत सही चीज़ में बदल सकता है। अगर कोई पति या कोई भी व्यक्ति गुस्से में कुछ करने के लिए गया है, गुस्सा बहुत है, कोई लड़ाई दंगा होने को था, कोई मारने के लिए आ रहा था, पता चला कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तुरंत अगर हम ये प्रार्थना करें, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, हम तुझसे विनती करते हैं, सबसे पहले पापों की क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है। प्रभु उस व्यक्ति की और मेरे, हमारे सभी पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से हमें धो दे। हम जानते हैं हम परफेक्ट नहीं, हमसे गलतियाँ हुई, अपनी गलती को तेरे आगे मानते हैं। प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे और उस व्यक्ति को धो दे, पाक और साफ शुद्ध कर दे, सब कुछ नया कर दे। हम विश्वास करते प्रभु जब हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, नीति वचन 21 अध्याय पहली आयत में, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा तेरे हाथ में रहता है, जहाँ तू चाहता है वहाँ मोड़ देता है, वहाँ फेर देता है। प्रभु उन लोगों का मन जो मुझसे लड़ने के लिए आ रहे थे, जो मेरा नुकसान करने के लिए आए थे, जो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, चाहे वो अपने घर का है चाहे बाहर का है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नुकसान पहुँचाने के लिए आ रही थी, प्रभु यीशु तेरे नाम से ऐसे लोगों के ऐसे मन जो मेरे विरोध में थे आज बदल जाएं। वो मन प्रभु
पवित्र हो जाएं, उनमें डर आए, नम्रता आए, उनके मनों में तेरा भय समा जाए ताकि वो पाप ना करे, ताकि वो किसी की हत्या ना करे। उनके मन में तेरा डर आ जाए ताकि वो गलत काम ना करे, किसी को छेड़खानी ना करे, गलत व्यवहार ना करे। प्रभु उनके मनों में ऐसा डर आ जाए ताकि वो किसी को भी अपना शिकार ना बनाए। उनके मन बदल जाए खुदा, उनके गलत और बुरे मन प्रभु परमेश्वर हट जाए और उनके अंदर तेरा मन आए और उनके मनों को तेरी ओर फेर दे ताकि वो तुझसे डरें और सही बात पर, सही वचन पर, सही मार्ग पर चलें। इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। मान लो कोई छोटा बच्चा है, आप उसको समझा रहे हो, नहीं समझ रहा है, बड़ा है, समझा रहे हो, नहीं समझ रहा है, आप सही शिक्षा दे रहे हो, अपने फैमिली में किसी को भी नहीं समझ रहा है, आप लड़ो भिड़ो मत, सिर्फ अकेले में प्रार्थना करो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि सबका मन तेरे हाथ में रहता है, राजाओं का मन तेरे हाथ में रहता है। प्रभु इस व्यक्ति का मन तेरे हाथ में, मेरा ये विश्वास है, इसके मन में से सब प्रकार की बुराई और बैर भाव और कड़वाहटों को निकाल दे प्रभु, इसके मन को बदल दे, इसके मन को तेरी ओर फेर दे प्रभु, इसके मन को मेरी ओर नम्रता के लिए, प्यार प्रेम के लिए, मेल मिलाप के लिए फेर दे, दया के लिए फेर दे, ताकि हम हस्बैंड वाइफ के अंदर तेरा प्रेम आए। इसका मन प्रभु जो मुझसे हट गया था प्रभु, मैं इसकी पत्नी हूँ या मैं इसका पति हूँ प्रभु, मेरी पत्नी का मन जो मुझसे दूर हो गया था, इसका मन मेरी ओर फेर दे प्रभु, इसका मन मेरी ओर फेर दे, ताकि हमारे बीच में तेरा प्यार आए प्रभु, हम पति पत्नी कभी अलग ना होने पाएँ। मेरे पति का मन कभी किसी दूसरी स्त्री पर ना जाए प्रभु, मेरा मन किसी दूसरे पुरुष पर ना जाए प्रभु, मेरा मन मेरे पति की ओर, मेरे पति का मन मेरी ओर फेर दे और हम दोनों का मन तेरी ओर फेरा रहे प्रभु, हमारे अंदर तेरा डर रहे। इस तरीके से हम इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कड़वाहट से भरा हुआ था, कोई बुराई से भरा हुआ था, कोई बदले की भावना से भरा हुआ था, या कोई निराशा या कोई भी विरोध की बातों से भरा हुआ था, अगर कोई भी आपके साथ ऐसा व्यक्ति, तो आप उसके लिए ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु राजाओं का मन तेरे हाथ में रहता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है प्रभु, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कड़वाहट या बुराई या बैरभाव से भरे हुए हैं या मेरे घात के लिए प्रभु भूखे और प्यासे, प्रभु उन सभी के कठोर हृदय नम्र हो जाए और प्रभु उनके मन को तेरी ओर फेर दे, तेरी ओर फेर दे, उनके मन तेरी ओर फेर जाए और वो नम्र हो जाए, उनके मन तेरी ओर फिर जाएं, उनके मन प्यार से भर जाए, उनके मन तेरी ओर फिर जाए प्रभु, सब प्रकार की कड़वाहटें, बुराइयां, जलन खत्म हो जाए और प्रभु उनके मन को प्रभु परमेश्वर तेरे साथ साथ मेरी ओर, प्रभु हमारे बीच में तेरे मेल मिलाप के लिए उसके मन को मेरे पास मेरी ओर फेर दे, ताकि उस व्यक्ति और मेरे बीच में तेरा प्यार, तेरी नम्रता, तेरी दीनता, एक दूसरे को माफ़ करने की बातें आएँ। इस प्रकार से हम इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मनुष्य के मन को परमेश्वर की ओर फेरना है। अगर मनुष्य का मन परमेश्वर की ओर फिरेगा, अगर मनुष्य परमेश्वर के निकट जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास होगा, पश्चातापी हृदय रखेगा, फिर उसका मेल मिलाप मनुष्य से भी होना बहुत आसान होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, प्रभु जो मेरा पति है, मेरा पति का मन जो दूसरी स्त्री के साथ लगा हुआ है, या मेरा पति जो फ़ोन में लगा पड़ा है, व्यभिचार में या गलत संगति में, गलत नशे पत्ते में लगा हुआ है, प्रभु मेरे पति का मन उन गलत और गंदी चीज़ों से हटाकर मेरी ओर फेर दे प्रभु, मेरे पति और मेरे बीच में तेरा प्यार आए, क्योंकि प्रभु मनुष्य का मन तेरे हाथ में रहता है। प्रभु आज मेरे पति का भी मन मेरी तरफ फेर दे। इसको सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, अपने फ़ायदे के लिए, आप मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, व्यभिचार के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है कि नेगेटिविटी के लिए, अपने गलत तरीके से नेगेटिव लाभ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, परमेश्वर सब जांचता है और जानता है और सब परखता है। ध्यान रखना, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई सुन रहा है नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर सब जांचता, परखता और सुनता है। इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है कि प्रभु वो लड़की है ना मेरे को पसंद है, वो उस लड़की का मन मेरी तरफ फेर दे, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। इस तरीके से नहीं, ऐसा करके मनुष्य वचन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपना नुकसान उठा सकता है, नुकसान कर सकता है, वरन खुदा को विरोध में ला सकता है। वचन को गलत तरीके से यूज़ करके अपने ऊपर भारी, मतलब किसी न किसी प्रकार से खुदावंत के हाथ को लेकर आ सकता है। इसीलिए नेगेटिव तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं, सही रीति से समझने की कोशिश करना। अगर हमारा खुद का मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरा हुआ, प्रभु मेरा मन फालतू की अभिलाषाओं में, व्यभिचार में, गलत और गंदे कामों में, ये समय चुराने वाली बातों में, फालतू की फोटोज़, वीडियोस, मूवीज़, टीवी, एल्बम, इन सबों में प्रभु राजा का मन तो तेरे हाथ में रहता है। प्रभु मेरे मन को आज तेरी ओर फेर दे, मेरे मन को तेरी ओर लगा दे प्रभु, मेरा मन तेरी ओर कर दे, मेरा मन तेरी ओर दौड़े, मेरा मन तेरी ओर लगे, मेरा मन तुझे खोजे प्रभु, मेरा मन तुझ में लगे, इन सब चीज़ों से मेरा मन हट जाए प्रभु। मेरे अंदर मसीह का मन है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंदर मसीह का मन है। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो, ये तरीका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वचन को कभी भी नेगेटिव तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, आपस में एक दूसरे को समय नहीं देते हैं,
और वरन दूसरी स्त्री के साथ एक पति लगा पड़ा है, वो कोई बाहर की है, तो पत्नी इस प्रकार से प्रार्थना कर सकती है, प्रभु मेरे पति का मन दूसरी स्त्री से हटकर मेरी ओर फिरे, प्रभु मेरे पति का मन मेरी ओर फिरे, क्योंकि तूने हमें जोड़ा है प्रभु, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। मेरे पति का मन प्रभु तेरी दया से, तेरे हाथ से, तेरे अनुग्रह से मेरे पति का मन मेरी ओर फिरे, ताकि हम दोनों पति पत्नी फिर से एक मन एक तन हो। इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, प्रभु सब कुछ अपने राइट टाइम पर करता है, लेकिन हमें अपने से का काम ये करना है कि हम वचन को भेजना है। जब हम वचन को बोलकर भेजेंगे, प्रभु मैं वचन को कहता हूँ, वचन को आज्ञा देता हूँ, तेरे वचन को भेजता हूँ कि प्रभु जो विरोध में हैं उनके मन बदल जाएं, जो मेरे विरोध में थे वो मेरे फेवर में आ जाएं, भलाई के लिए। जो मेरे नुकसान के लिए सोच रहे थे, जो मेरे को ठगने के लिए, जो मुझे मारने के लिए सोच रहे थे, जो मेरे को बर्बाद करने के लिए सोच रहे थे, जो मेरे विरोध में जादू टोना तंत्र मंत्र करने के लिए सोच रहे थे, प्रभु उनके मन को, प्रभु उनके मन में तेरा डर आ जाए, उनके अंदर मसीह का मन आ जाए, उनके मन बदल जाए, उनका मन मेरी ओर फिर जाए, वरन हमारे बीच में तेरा प्यार, प्रेम, मेल मिलाप, नम्रता, दीनता और पवित्रता आ जाए। इस प्रकार से हम इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीके हैं वचन को बोलने के, हमारे शब्दों की बात है सारी। हम शब्दों को सही से इस्तेमाल करके वचन को तरीके से हम भेजकर परमेश्वर के छुटकारों को देख सकते हैं। हालेलुया। अगर हम तरीके से परमेश्वर के वचन को आज्ञा देकर भेजें, प्रभु तेरा वचन में लिखा है मैं आज्ञा देता हूँ खुदावन तेरा वचन इसी समय जाए, जो लोग मेरे नुकसान के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के मन तेरी ओर फिर जाए, उन लोगों के मन बदल जाए, उन लोगों के अंदर मसीह का मन आ जाए, जिसके अंदर प्यार है और मेल मिलाप है, तेरी ओर फिर जाए प्रभु, और तेरा डर उनके अंदर समा जाए। वो कभी लड़ाई दंगा ना करे, कभी विरोध ना करे, कभी व्यभिचार ना करे, कभी गड़बड़ियाँ ना करे, कभी ऐसे व्यवहार ना करे जिससे कि किसी को ठेस पहुँचे, किसी का नुकसान हो। प्रभु तेरा डर उनके अंदर आ जाए, उनके मन बदल जाए, उनके अंदर मसीह का मन आ जाए, और प्रभु उनके मन तेरी ओर फिर जाए। इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। बच्चे नहीं मान रहे, प्रभु मैं नहीं सिखा पा रही, मैं नहीं सिखा पा रहा, मेरे बच्चे को तू सिखा, प्रभु मेरे बच्चे का मन तेरी ओर फेर दे, मेरे को मेरे बच्चे का प्यार मिले, प्रभु मेरे बच्चे का मन मेरी ओर फिर रहे, प्रभु मेरा बच्चा मेरी बात का पालन करे, प्रभु मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात का पालन करे, मुझे समझे प्रभु, उनका मन बदल जाए, प्रभु मेरी इज्जत करे, अपनी माँ की इज्जत करे, अपने बाप की इज्जत करे, प्रभु मेरा बेटा मेरी बेटी। इस तरीके से हम इस वचन को बोल सकते हैं। उनका मन प्रभु हमारी ओर फेर दे, क्योंकि लिखा है अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा डालेगा, बच्चों का मन माता पिता की ओर, माता पिता का मन बच्चों की ओर फेर देगा। और हमें भविष्यवाणी करनी है, वचन बोलना है, ये वचन ज़रूर बोलना है, ताकि हम वचन को तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े छुटकारों को देख सकते हैं। लेकिन सही रीति से जब भी हम इस वचन को बोलें, हमेशा लास्ट में ये बात ज़रूर बोलें, प्रभु हर बात में मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। ध्यान रखना, जब हम प्रभु की सिद्ध इच्छा लगाते हैं ना, तो वो काम और अद्भुत तरीके से, बेस्ट तरीके से, बेस्ट वे में, बढ़िया तरीके से, राइट टाइम पर और अच्छे तरीके से होता है। और हो सकता है वो और जल्दी हो जाए, और हो सकता है कि उसमें अगर हमने कुछ गलत भी मांगा है तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जब हमारे लिए करेगा तो उसमें और अच्छे तरीके से बेस्ट करेगा, गलत को भी सही में बदल देगा। हालेलुया। हमें इस वचन को बोलकर, नीति वचन 21 अध्याय पहली आयत में, ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रभु मैं वचन कहता हूँ, और वचन के साथ साथ प्रभु हर बात में, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो इस तरीके से हम इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही रीति से, पवित्र और भले और परमेश्वर की महिमा के काम के लिए, जिसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही हमारी ज़िंदगी में बने, जिसमें पवित्रता है जो परमेश्वर की ओर से है। और इसके साथ साथ इस वचन को हम इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी की पेमेंट फंसी हुई है, जैसे किसी का काम फंसा हुआ है, किसी का काम रुका हुआ है, किसी ने रोक रखा है, जान के रोक रखा है या कैसे भी रोक रखा है, तो हम इस वचन को बोल सकते हैं, प्रभु मेरी रुकी हुई पेमेंट रिलीज हो जाए, प्रभु मेरे बॉस के मन को तेरी ओर फेर दे, प्रभु मेरे बॉस के मन में डाल, उसको मसीह का मन मिले और वो मेरी रुकी हुई पेमेंट को रिलीज करे, मेरे रुके हुए काम बने, मेरे रुका हुआ डॉक्यूमेंट्स का काम बनने पाए, मेरे फाइनेंस का काम बनने पाए, या मेरी जो प्रॉस्पेरिटी है, या मेरा जो उन्नति का काम है, या मेरा जो रुका हुआ काम है, प्रभु उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के और प्रभु अधिकारियों के, HR के जो भी बॉस हैं, उन सभी के मनों को प्रभु परमेश्वर तेरी ओर फेर दे खुदा, उनके मनों को बदल दे, ताकि वो मेरे कामों को जल्द से जल्द करें और तेरी महिमा प्रकट हो। बड़ी गवाही के साथ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि तू तो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। कठोर हृदय को नम्र कर दे प्रभु, जो मेरे धन को काटने की सोच रहे थे, जो मेरे नुकसान करने की सोच
सोच रहे थे उनके मन ऐसे बदल जाएं कि वो प्रभु बड़ी गवाही के साथ मेरी ज़िंदगी में वो बातें मेरी ज़िंदगी में बड़ी गवाही के साथ खड़ी हों। प्रभु परमेश्वर वो सोच तो रहे थे मेरे नुकसान के लिए प्रभु, लेकिन तूने उन्हीं के द्वारा मेरी सैलरी बढ़वा दी प्रभु, उनके मनों को बदल दे। तूने उन्हीं के द्वारा मुझे स्पेशल फेवर दिला दिया, उनके मन को बदल दे, क्योंकि तू मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। तरीके से हमें वचन को बोलना है, लेकिन ध्यान रखना कुछ हमारे अपने हिस्से के काम भी होते हैं। सबसे पहले पश्चाताप करना, माफ़ी मांगना, प्रभु की इच्छा के अनुसार हर बात को आगे रखना। प्रभु जो तेरी इच्छा है वो मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। अगर प्रभु तो कुछ मुझे सिखाना चाह रहा है तो तेरी मर्जी के अनुसार, और मैं खड़ा होकर इस परीक्षा को पास करूं। ठीक है प्रभु, इस वचन के द्वारा भी हर बात में सिर्फ मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। आमीन। इस तरीके से हम इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु सभी को बहुत आशीष, आप सभी को जय मसीह की।